ठीक है ठीक है। आप लोग साथ रहिए, निभाते रहिए, हम लोग साथ आइए लेकिन पूछते गुलदस्ता देकर सम्मान करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। भी महंगा हुआ, आपका यूरिया महंगा हुआ। जब तक खेतों को पानी तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमारी आय दुगना नहीं हो सकती है। किसानों के हक की बात करने वाली है मुख्यमंत्री सरकार बेरोजगार के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जब मौका मिला तो तेजस्वी प्रसाद यादव ने 5 लाख लोगों को 17 महीने में रोजगार देकर बिहार को दिखा दिया है, यहाँ के नौजवानों को। इसलिए अगर सरकार बनती है तो हम लोग जरूर, कांग्रेस पार्टी वाली सरकार निश्चित रूप से 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देगी। ये कभी देने वाला नहीं है। ये केवल अदानी अंबानी ये कहा करते थे कि हम काला धन बंद कर देंगे। अभी भाषण में एक दिन कहा कि अब विपक्ष के लोग अदानी अंबानी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि टेम्पू भर भर के पैसा ये लोग दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आप खुद महसूस कर रहे हो कि आज भी काला धन है इस देश में। वो पैसा किसको जा रहा है ये जनता जानती है। अदानी जी किसके मित्र हैं, देश की जनता जानती है। अंबानी किसके मित्र हैं, देश की जनता जानती है। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं और सासाराम ने हमेशा इस देश को राजनीतिक रास्ता दिखाने का काम किया है। हम आपसे अपील करने आए हैं कि मनोज राम को भारी अंतर से यहां से जिता के भेजिए, ताकि राहुल गांधी के हाथ को, खड़गे जी के हाथ को मजबूती मिलेगा। हाथ आएगा वही आपका हालात बदलेगा, ये आप समझ लीजिएगा। सभी माँ बहनों, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, सबको न्याय मिलेगा। हम जानते हैं समय कम है, नहीं तो मैं और भाषण करता, लेकिन आपको 15 लाख रुपए की देने की बात करता था। 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करने की बात होती थी। मेरे राज्यसभा में भाषण किए, लोकसभा में भाषण किए, देश भर में घूम घूम के भाषण किए कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दुगना करेंगे। लेकिन आमदनी दुगनी नहीं हुई, ऊपर से जरूर लागत खर्च महंगाई के चलते तिगुना चौगुना जरूर हो गया। और किसान आज भी बदहाल है, मजदूरों की भी वही स्थिति है, हमारी माँ बहनों की भी वही स्थिति है। इसलिए कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में ये कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम हर महिला को 1 लाख रुपया सालाना देने का काम करेंगे। हर बेरोजगार नौजवानों को युवा न्याय की बात राहुल जी ने की है कि हम उसको अप्रेंटिसशिप के तहत 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेंगे। और ये जो 30 लाख नौकरियां खाली हैं भारत सरकार के भिन्न भिन्न महकमों में, उसको 3 महीने के अंदर भरने का काम करेंगे। और ये काम आसानी से हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को भी ये डिसीजन लेने में देरी हुई। सीईसी का फैसला हो चुका, उसके बाद भी कल जाके ये फैसला हो पाया कि उनको सिंबल दे दीजिए, नॉमिनेशन करने के लिए कह दीजिए। इसके लिए हम आप सबों से क्षमा प्रार्थी हैं। आज जो लड़ाई है और चौथे चरण का मतदान बिहार में चल रहा है, 3 चरणों के मतदान में भारतीय जनता पार्टी का प्राय सभी सीटों पर हार तय है। और कांग्रेस पार्टी, मैं विश्वास पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि जो 3 जगह चुनाव लड़ी है, किशनगंज में, कटिहार में और भागलपुर में, भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही है। आज समस्तीपुर में जहां चुनाव हो रहा है, वहां भी राजद गठबंधन की बुरी तरह हार हो रही है। जो सबसे मजबूत सीट समझा जाता था, यहाँ पत्रकार साथी बैठे हैं, जरूर ये लोग भी फोन कर रहे हैं। बेगूसराय की
जहां प्रायः सब लोग गए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, गडकरी जी, आपके बगल के मुख्यमंत्री योगी जी, आसाम के मुख्यमंत्री शर्मा जी जो पहले कांग्रेस में काम करते थे, सब लोग जाके जितना कसरत करना हुआ, सारा कसरत के बावजूद वहां मैं किसी से आते समय तक पूछ रहा था, इलेक्शन बड़ा टाइट है। तो जब इलेक्शन टाइट हो जाता है तो महागठबंधन को जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं। यहाँ बाबू जगजीवन राम जी जैसे, सचिदा बाबू जैसे समाजवादी चिंतक और गिरीश बाबा जैसे कांग्रेस के नेता यहाँ पैदा हुए और देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर और देश के नवनिर्माण तक इन लोगों ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया। ये सबसे अगर सशक्त रूप से, राजनीतिक रूप से सशक्त भूमि है तो ये रोहतास कैमूर का इलाका है। और पूरे बिहार को एक बार जब रोहतास ने तय कर लिया तो पिछली बार जहां 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन जीता था, लेकिन इस इलाके से पूरे बिहार में जब संदेश गया तो 2020 में अंतर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वाम दलों के गठबंधन में केवल 12,000 का था। अब उससे काफी कारवां आगे बढ़ चुका है और इस बार शायद ही 2, 4, 5 सीट गलती से अगर कोई जीत जाए ये गठबंधन तो आप कहिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष ने ऐसा कह के यहां से मैं गया था। समय कम है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मां बहने और मैनिफेस्टो कैसे बना है? हमारे जो सम्मान नेता है राहुल गांधी जी, कागज पर नहीं बना है। 4,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके लाखों करोड़ों लोगों से, सभी मां बहनों से वो मिले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, फिर 6,500 किलोमीटर की लंबी दूरी उन्होंने तय किया इम्फाल से लेकर बॉम्बे तक जाने के क्रम में। वहां जरूर वो गाड़ी से, रथ से चले, इधर इस इलाके में भी आए थे, मैं आया था उस बीच में, झारखंड होते हुए जब यूपी जाना था, यहां भी सभा हुआ था। और तब जाके किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की बात करना, देश भर के की जो गरीब महिला है, जिस तरह का महंगाई बढ़ा है, कमर तोड़ महंगाई से हर घर परेशान है, गरीबों के थाल से सब्जी और दाल तक गायब है। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं 5 किलो अनाज देता हूं, जैसे देश का लोग कटोरा लेके उनसे भीख मांग रहा हो। कोई देश का प्रधानमंत्री ये बात कभी कहेगा नहीं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। आप दुनिया में क्या संदेश देना चाहते हैं? और आप प्रबुद्ध लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि देश की स्थिति, देश में पहले ऋण हुआ करता था, पहली पंचवर्षीय योजना से लेके 13वीं पंचवर्षीय योजना तक। जब मोदी जी नहीं थे तो देश पर दुनिया भर के वित्तीय संस्थानों का कर्ज केवल 54,000 करोड़ रुपया था। आज वो कर्ज बढ़ के 160 लाख करोड़ हो गया। आज खुद कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का मैं सेवक हूं, लेकिन 140 करोड़ लोग, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर मां बहन, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो धनाढ्य व्यक्ति हो, सब लोग 1 लाख से ज्यादा के कर्ज में डूब गया। ये देश की स्थिति बनी है, ये किसी से छिपा नहीं है। एक तरफ किसानों का ऋण माफ करने का कोई योजना नहीं आता है, लेकिन दूसरी तरफ आपने ये भी देखा है कि देश भर में 22 धनाढ्य परिवारों का, अंबानी सहित, पत्रकार लोग हो, अगर मैं कोई गलत बात बोलूं तो टोक दीजिएगा, 22 धनाढ्य परिवार के लोगों का 16,000 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। लेकिन किसान मजदूरों के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई। किसान, हम भी मंत्री थे भारत सरकार में,
मनमोहन सिंह जी के साथ 2004 से 9 के बीच में, या ये सही नहीं है? ये इलाका धान का है, धान पैदा सबसे ज्यादा करता है ये इलाका। और जब स्वर्गीय वाजपेयी जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस को दिए थे, उस समय 550 रुपया आपके धान का कीमत मिलता था प्रति क्विंटल। लेकिन मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी तो सीधे हम लोगों ने दुगना उसको 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। गेहूं का जो कीमत आपका 620 रुपया प्रति क्विंटल हुआ करता था, उसको सीधे हम लोगों ने 1240 रुपया प्रति क्विंटल करने का काम किया। और उसी तरह से सारा तिलहन दलहन, उसके पहले भी अगर एक बात याद होगा किसी को, हम लोग मंत्री बने थे, मनमोहन सिंह जी ने बुलाया, यार हम देश भर के किसान प्रतिनिधियों से मिलना चाहते हैं, बजट बनाने के पहले किसानों से बात करना चाहते हैं। वहां किसान प्रतिनिधियों ने जब ये बात कही तो हम लोग भी हक्का बक्का रह गए कि इस देश में ये सब जो गाड़ियां लगी हैं, जो सेठ साहूकार गाड़ी खरीदने जाते थे, उनको बैंकों से ऋण मिलता था 8% पर, और जब किसान अन्नदाता ऋण लेने जाता था बैंकों से तो उसको ऋण मिलता था 10% पर। फिर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी और उनके अनुशंसा पर मनमोहन सिंह जी ने कहा कि हम देश के अन्नदाताओं के साथ इस तरह का बेईमानी और सौतेलेपन का व्यवहार नहीं कर सकते, और 10% से ऋण घटाकर 4% पर किया गया। और यहाँ मनोज राम को जीत का माला